Department, Watershed Department, Watershed Department, Watershed Department, RDD Department, RDD Department, RDD Department. नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं उपजिला पाडर के लाई गांव में मौजूद हूं कि पिछले 3 दिन से जो है हमें लगातार लाई गांव से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर आके एक बार ज़रूर यहाँ की ग्राउंडी ज़मीनी हकीकत जो है दिखाई जाए। और हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर जगह जगह पे काम भी देखा और देखा तो क्या देखा वो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। कैमरामैन से निवेदन करेंगे, इनसे ये जानते हैं कि क्या इनका जो है कहना है, क्यों आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। धन्यवाद राजेश जी, आप यहाँ हमारे लाए गांव में फ़र्स्ट टाइम आए हैं शायद, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूरे लाए वालों की तरफ से। बड़ी दुखद की बात है, आपको हमने दिखाया हुआ जगह जगह पे ऊपर गए हम, आपको हमने लाइन ड्रेन दिखाई जो कि इसका काम वाटरशेड वालों ने करवाया वहाँ पे। आपको हमने दिखाया, आपने अपनी क्लिप पे लगाया भी होगा, उस पर देखिए आप काम किस तरीके से हुआ है। टोटल 15-20 मीटर का काम हुआ वहाँ पे, और जबकि एस्टिमेटेड कास्ट जो है आपने देखी होगी 4,40,000 की है। बिल्कुल, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितनी धांधलियाँ चल रही है यहाँ पे लाई गांव में। देख लो आप, 4,40,000 का काम 15-20 मीटर, आप खुद ही बताइए मुझे, जी खुद ही बताइए 20 मीटर काम 4,40,000 में हो जाता अगर है, मैं तो कहता हूँ फिर हर किसी को कार्ड ही बनाना चाहिए, है ना। ठीक, जो ठेकेदारी जो कार्ड ABC वगैरह वगैरह जो भी होता है हमें उस बात का पता नहीं, ठीक है। काम करवाया यहाँ पे, आपको हमने दिखाया वहाँ पे क्या सा काम हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट की बात जब चलती है, पॉइंट को आप देखिए वहाँ पे दरारें पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो पीछे अपने कैमरामैन से कहिए, आप पीछे देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो बनाया हुआ था नरेगा का पॉइंट है, ये नरेगा का पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे, यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे, जबकि प्रोटेक्शन के लिए ये जो पॉइंट दिखा, ये जो पॉइंट, जी हाँ, नरेगा में बना हुआ। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है, ये आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, क्या किसी भी एंगल से ये पॉइंट लगता है। ये सिर्फ 4 दीवारी कर दी गई, और पॉइंट का मकसद क्या होता है, पॉइंट का ज़रूर ये मकसद होगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पानी को जमा किया जाए, ताकि उस पानी को या इरिगेशन में या अन्य सुविधाओं में इस्तेमाल किया जाए। तो भाई साहब बता रहे हैं कि ये किसने बनाया, किस विभाग ने? ये नरेगा में बना हुआ था ये पॉइंट। जी। इसमें उसके बाद इन्होंने यहाँ पे काम क्या किया, जब वाटरशेड वालों का यहाँ पे ये क्या बोलते हैं पॉइंट का सेंक्शन जब आई, ये वाली इन्होंने यहाँ से पत्थर उठा के ये सारा पॉइंट आप देखिए, ये लगता है आपको अभी पॉइंट लग रहा है, ये नहीं है ना पॉइंट। यहाँ से पत्थर उठा के उन्होंने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे काम किया। उसके बाद ये जो है 6 फुट की गहराई, इनको खोद के पॉइंट यहाँ पे बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने काम क्या किया आप देख सकते हैं। साइडों में आपने क्लिप में एक लगाई, क्लिप वहाँ पे ये देख सकते हैं। ऊपर से इन्होंने मिट्टी डाली हुई है, अंदर से इन्होंने थोड़े से प्लास्टर किया हुआ है, आप देख सकते हैं खुद ही। ये कोई मतलब हम झूठ नहीं बता रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं, इसलिए आप मौके पे आए हैं, देख लीजिए हर जगह, इस जगह पे देख लीजिए आप, ये दिखाएं, देखिए। कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, ये ऊपर से मिट्टी इसलिए डाली हुई है ताकि यहाँ पे इनका जो मतलब अधूरा काम वो छिप सके, बिल्कुल, ठीक है। इसमें इन्होंने सीमेंट कुछ नहीं लगाई हुई है, सिर्फ बाहर से मटेरियल नहीं लगाया गया। देख लीजिए आप। जी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है अपने नालायकी जो है छुपाने की प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कोई भी मटेरियल जो है यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, ये देख सकते हैं आप। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, नाम तो बहुत अच्छा रख दिया है, नाम तो बहुत सुंदर रखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वाटर रुक सकता है, वाटर मैनेजमेंट हो सकती है? एक सेकंड मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये दिखाइए, कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, कोई ये दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह से ये दीवार जो है क्रैक हो चुकी है, और यहाँ तक नहीं, ये पूरे नीचे तक क्रैक हो चुकी है। अब अंदर से इन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम मटेरियल, आप स्वयं देख सकते हैं, लगाया है, बाहर से मटेरियल लगाया नहीं है, तो ये पानी कहाँ से रुकने वाला है, क्या मकसद है वो देख सकते हैं। कैमरामैन से अगर दिखा पाएंगे तो, कंजर्व वाटर, सेव अ लाइफ, सेव ह्यूमैनिटी, सेव द वर्ल्ड। क्या ऐसे सेव हो सकता है? क्या ऐसे सेव हो सकता है भाई साहब? क्या आप अपने घर में जब काम लगाते हैं, अपने घर में अपना खुद का काम लगाते हैं, तब आप ऐसे करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि राष्ट्र के या फिर अपने देश के विकास के लिए जो भी डेवलपमेंटल काम होते हैं उनको इस तरीके से करें। आप इनको ज़रूर सुधारिए।
जी बताइए क्या बता रहे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही पानी कहाँ से इस पॉन्ड में इन्होंने मतलब एंट्री के लिए तो हम दिख नहीं रहा। ऊपर से अगर ये भर गया पॉन्ड 2 मिनट के लिए मानते यहाँ से निकलेगा कहाँ के लिए, ना इन्होंने पाइप डाली हुई है ना कुछ हैं? मटेरियल नहीं निकल जाएगा चारों तरफ। देखिए आप खुद सोचिए ना। ऊपर से मैं तो सीधा सीधा मानता हूँ कि यहाँ के सरपंच जो है सबसे बड़ा नालायकी उनकी है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम क्या रखा हुआ है कि कहाँ से मुझे कमीशन मिले, मैं वहाँ से पैसा लूँ और मैं अपना काम वहीं से निपटा। अगर कहीं 10 लाख का काम वो सीधा ढूंढता मुझे 5 लाख कमीशन चाहिए, उसके बाद काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, काम बंद होगा। मैं सरकार से एक एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि कम से कम ऐसे बंदों को अब ये मतलब हम नहीं चुना उसको, ठीक है मानते हैं, लेकिन उनको ज़रा पूछे ना, ठीक है जी उनको पूछिए कि ऐसा काम करवा रहे हैं अगर आप हुआ आपको मुखिया बनाया हुआ पूरी पंचायत का, ये तो आप फर्स्ट टाइम हमारी खुशनसीबी समझते हैं हम कि लाई गांव से सरपंच बनी, ठीक है, तो उन्होंने तो डेवलपमेंट करवानी चाहिए। आप लाई से होके आए, ऊपर हम आप ड्रेन जो है सरपंच के पति ने खुद वहाँ पे बनवाई हुई है ड्रेन, आप देखिए वहाँ पे क्या धांधली हुई है। टोटल 15-20 मीटर का 4.5 लाख रुपए गायब। कौन है वहाँ पे सरपंच का जो वहाँ पे एक सोरा है, वो कहीं ठेकेदारी का कार्ड बना के रखा उन्होंने उसका, और हमने उसको ना कहीं काम पे देखा है ना कुछ। जाता है सरपंच का पति, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लाई वालों की आंखों में धूल। मैं कहीं ना कहीं लेबर भी जो है लोकल ही होती, तो क्या वो लोकल लोग उनको बताते नहीं कि ये काम ठीक से होना चाहिए? वही लाता है लेबर, कहाँ से लाता है क्या करता है हमें तो कुछ पता नहीं। हमने यह काम देखा है, हम आए हमने देखा परसों कि काम यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसलिए आपको कष्ट दिया यहाँ पे आने का। तभी हम बोलते हैं कि ये देखिए आप काम, मतलब सरपंच खास करके सबसे बड़ी धांधली यहाँ पे लाई गाँव में सरपंच की धांधली चल रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर आपने जो लाई और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो लेन ड्रेन दिखाई जहाँ पर ये लिखा है कि नाग देवता टू वार्ड लाई में है। तो वार्ड लाई और ये नाग देवता के बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि हम खुद चढ़े लगभग, है ना, लगभग 10 से 15 मिनट हमें पैदल लगा, क्योंकि हम तेज़ थोड़ा चलते हैं। तो वहाँ पे इतना सा काम हुआ, तब क्या आप लोगों ने उनसे बात करी, सरपंच से की या कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करी? कोशिश हमने जय साहब को बोला, जब वो पहले सेंक्शन आए थे, हमने बोला कि हमें इन पांडों की ज़रूरत नहीं है उतनी, हमें जो नहर है उसको बना के दे दो जो हमारी ज़मीन को लगे। उसने सीधा बोला अगर आपको नहीं हमें तो ज़रूरत है। फ़ोन पे बात हुई थी। उसके बाद जब वो गांव में जब प्लान डाले, हमने तब भी बोला कि हमको नहर बना के दो। उसने बोला हम नहर बना देंगे। फिर जब प्लान डाले फिर हम नाम लिखाने लगे, एक नाम लिखाया हमने। फिर उससे सरपंच बोलती है कि ये नहीं बन सकता है। हमने बोला क्यों नहीं बन सकता, बोलते जनता कहते हैं होना चाहिए और सरपंच कहते हैं नहीं होना चाहिए। उधर नहीं बन सकता है, होना नहीं, बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है कि उधर वो जो नहर है वो ज़मीन से होके है, कि ज़मीन में उतनी जगह नहीं देंगे। हमने बोला कितनी 3 फुट की ज़मीन लगती है, बोलते नहीं नीचे गाँव की बात कर रहे हो? हाँ नीचे गाँव। हमारी जो ड्रेन बनेगी वो कम से कम 6 फुट में बनेगी, 6 फुट से कम नहीं बनेगी। तो आपने अभी इधर देखा क्या 6 फुट में बनी है? वो जेई साहब हमें दिखाए, वो कहाँ है जेई साहब? और क्या जब भी आते बोलता 5 नॉट वैलिड, सरपंच कहती है, सरपंच 5 नॉट वैलिड। हाँ 5 नॉट वैलिड। जब तक हम में यहाँ सरपंची कोई नहीं, पंची चलेगी नहीं। और पूछते भी नहीं हैं, ना कोई साइन होती है 5 से, ना कुछ ठेके कहाँ से आते हैं, कहाँ पास होते हैं, हमें उसका कोई जानकारी नहीं है। और सीधा तानाशाही चल रही है, सीधा कहते हैं कि 5 को वैलिड है ही नहीं। तो लेकिन जब कोई स्कीम होती है फिर बोलते हैं 5 को जाओ घर घर, गांव वालों को पूछ सकते हैं कि 5 हर गांव में हर घर हर दरवाजे डोर टू डोर जाते हैं कि भाई ये स्कीम है, आप ये काम करो। बाद में क्या होता है, उस काम को ख़त्म कर देते हैं। फिर बोलते हैं क्या ये 5 आपका 5 ऐसा ही है। फिर 5 करे क्या, जब वो बोलते हैं उसका कोई वैलिड है ही नहीं। और 2-4 लेबर उसने ऐसी रखी है कि अब क्या बताएं, कभी अगर मौका लगे हम अब उस लेबर को भी दिखाएंगे। अगर हम काम चेक करने जाते हैं ना, वो सीधा कुल्हाड़ी लेके आते हैं। हाँ उनके पास जो गैंती बेच वो मारने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारा काम चेक नहीं कर सकते, यह सरपंच का काम लगा है। मैं कहता हूँ कुछ सरपंच को किसने पावर दी है, ऐसी पावर दी है? अगर बनाया वो हम गाँव वालों के लिए बनाया ना, तब क्या फिर कोई प्रधानमंत्री हो तो मार देगा हम जैसे गरीबों को? अभी देख हमारे एक छोटा सा गाँव है, अगर चाहता 20% भी काम अच्छा होता ना, हमारा गांव चमक जाता। उतना है क्या, थोड़ा सा गांव है। लेकिन यहाँ देखने को आपने देख लिया, आप क्या देखना, ये 4 लाख की बनी पांड, और इधर जो पिछले साल बनाए नरेगा वालों ने पांड, तो यही पत्थर उठा के इस साल इधर लगा दे। इस पर कितना एस्टिमेट लगा था, इस पर कितना पैसा लगा था? इस पर 10 कार्ड लगे थे। 10 कार्ड? हाँ 10 कार्ड।
तो 10 कार्डों का पैसा चलो ये बना दिया, ठीक है, अगर खुशकी बनाए, लेकिन वो दीवारें साफ़ होनी चाहिए ना, अभी वो दिखनी चाहिए दीवारें, है ना। अभी 4 दीवारें दिखाई ना मुझे, कहाँ है वो 4 दीवारें? 2021 में बना है। 21 में बना है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2021 में बना पॉइंट 2022 में ख़त्म हो जाता है, और क्या गारंटी है कि 2022 में बना हुआ 2023 में नहीं होगा। कहीं ना कहीं वे, एक बार मैं वही कहूँगा फिर से कि कहीं ना कहीं जनता का दिया हुआ कर, भाई साहब किसी के घर का पैसा नहीं है, ये आम जनता जो है, ये जब अपना कर देती है तब जाके सरकारी एजेंसी सभी चलती है, उनको सैलरीज मिलती है, और वही जो है ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और कैमरामैन से निवेदन करूँगा आप ऊपर की ओर दिखाएं, आप देख सकते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट तो है, यहाँ पर कैसे पानी रुकेगा ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके समझा ले, कोई भी एजेंसी का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आके बताएं कि यहाँ पर कैसे पानी रुकेगा। क्या ऊपर से पानी आ सकता है? क्या इस साइड से पानी आ सकता है? कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा आप दिखाने का प्रयास करेंगे। कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार का पानी आने का प्रयास नहीं। लगभग 4 लाख का एस्टीमेट कॉस्ट इस पांड का है, जो है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट वालों ने, प्रोग्राम वालों ने बनाया हुआ है। और इस 4 लाख का क्या इस्तेमाल, क्या लाभ हुआ इस जनता को, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से पूरी तरह से ये जो बाहर से दीवार जो है पूरी तरह से मिट्टी से जो दबा दी गई है, ताकि उनकी जो नालायकी वो लोगों को ना दिखे। तो कहने का मतलब ये की है कि कोई भी सरकारी एजेंसी अगर कोई भी काम करती है तो भाई साहब ज़रूर थोड़ा अपने घर का काम मान के चलिए, ताकि आपका ही देश है, आपके ही लोग हैं, आपका ही राष्ट्र है, आपका ही विभाग है, ताकि आपके विभाग का, आपकी जनता का और आपके देश में डेवलपमेंट हो सके और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और अधिक से जानकारी लेने के प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? नए डीसी किश्तवाड़ में डॉक्टर दिवांश यादव जी आए हैं, युवा है, जगह जगह जाते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं, और ज़रूर कोई न कोई गतिविधि करते और जनता के हक के बारे में बात भी करते हैं। क्या आस है उनसे, और उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि कम से कम जो आपने मतलब आगे अपने को आला अधिकारी रखे हुए हैं उनसे बात कीजिए, खास करके इन दूर दराज इलाकों में भेजिए कि यहाँ पे क्या क्या धांधलियाँ चल रही है, थोड़ा उन पर गौर लाइए, ताकि हमारे जो दूर दराज के गाँव हैं वो भी इनका जो जुल्म है उनसे थोड़ा उभर सके, थोड़ा सी डेवलपमेंट हो सके। जहाँ की सरपंच एक छोटा गांव मखौल बात ने आप खुद ही देखिए, सरपंच जिस गांव से बनता है जहाँ से 60-70 घर टोटल हैं, वहाँ से एक सरपंच चुन के जाती है और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए डीसी साहब और अपने एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए ज़रा अपने अधिकारियों को भेजिए कि यहाँ पे क्या क्या धांधलियाँ चल रही, खास करके लाई गाँव की बात करता हूँ मैं, डेवलपमेंट के नाम पर ज़ीरो है। धन्यवाद आपका बहुत। फिलहाल ऐसी खास रिपोर्ट्स के लिए जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।